ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 7 मार्च 2024 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? उत्तर, भगवत गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म की स्थापना की। गीता में ही भगवान के महावाक्य है, काम महाशत्रु है। जब काम महाशत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः ही हो ही जाती है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब यह राज भी किसको समझाना चाहिए? जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं ना, उनको समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप ही करते हैं। गीता को तो सब मानते हैं, भगवत गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नूंदा हुआ है। बाबा ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अथवा प्योर नेशनैलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे ना। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं, मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएंगी, सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएंगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहाँ के जानवर, पंछी सतयुग के बाबा कहते फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से दिल खुश हो जाए। डरने की तो कोई बात ही नहीं। अभी कोई ऐसा टाइगर सामने, लॉयन आएगा या स्नेक आएगा, सांप आएगा तो डर लगता है। बाबा कहते हैं सतयुग में तो ऐसे जानवर नहीं होंगे जिससे डर लगे। बाबा बेट समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया है इसलिए ही आकर के फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर के पति दुनिया खलास कर नई दुनिया पावन बनाओ। यह बाप की ही प्लानिंग है। देखने से ही दिल खुश हो जाती है। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं सतयुग में। तो यह फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है, पारलौकिक बाप तो सतयुगी फर्स्ट क्लास प्लानिंग करते हैं, कांटों के जंगल को खलास कर देते हैं। ये सारे भंबर को आग लग जाती है। यह धंधा तो बाप का ही है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, बाबा कहते हैं ये बनी बनाई चीज़ें हैं। 5000 साल पहले ये विनाश हुआ था, अभी भी होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस भंबोर को आग लग जाती है। यह धंधा तो बाप का ही है, तुम कुछ नहीं करते, कितने भी मेहनत करो, विनाश न हो, है ना, नुकसान ना हो, नेचुरल कैलेमिटीज ना आए वगैरह। बाबा कहते बच्चे ये हो के ही रहेगा, सक्सेसफुल कोई हो ना सके। बाबा कहते जिस काम में विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वह तो बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत है जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। बेचारों को पता ही नहीं है कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रही है। पूरे विश्व की है, एक देश की नहीं। यह तो कल्प कल्प बाप करते ही है फैमिली प्लानिंग, कैसे? ड्रामा प्लान अनुसार। फिर यह होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। बाबा प्रैक्टिकल में यह काम कर रहे हैं। वो लोग तो कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ,
हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ, एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ, अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब है, देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर के वाणी चलाओ। बोलो, यह कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है, ये तो ऊंच थे ऊंच बाप का ही काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसे युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों का आता है, वह रुहाब नहीं रहता। उन्होंने को यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर कर रहे हैं, इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा यह लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में यह ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो, हम यह फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। डीटी डिनायस्टी की स्थापना हो रही है, बाकी सब कुछ विनाश हो जाएगा। तुम कहते भी हो ना, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो, शिव बाबा के हाथ में ही यह प्लानिंग है। सतयुग में यह प्लानिंग हो जाती है, वहाँ है ही देवता वंश। सतयुग में क्षुद्र होते नहीं। यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर के समझो। तुम्हारी यह बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। यह मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकते हैं? बाप जो ऊंच ते ऊंच भगवान है, बाबा जो भगवान है, वही आकर के यह फैमिली प्लानिंग करते हैं, बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। यह बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीज को नया बना देते, बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुराने का विनाश कर देते हैं। यह ड्रामा में नूंद है, समझाना चाहिए। बहनों और भाइयों, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते थे? नहीं जानते? बाबा आकर के बतलाते हैं। सतयुग आदि में न इतने मनुष्य होते हैं, न ही फैमिली प्लानिंग आदि की बात करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर के समझो। सदगतिदाता एक ही बाप है ना। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले पहले यह देवी देवता बहुत थोड़े थे, 9 लाख। फर्स्ट क्लास धर्म था। कौन सा धर्म हमारा था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है, आजकल तो इतने पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं, कोई की किसके साथ दिल हो जाती है। बाबा कहते पहले पहले यह देवी देवता बहुत ही थोड़े थे, फर्स्ट क्लास धर्म था। कोई की किसके साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। यह है ही गंदी दुनिया, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो है ही फूलों की वर्षा। बाबा कहते सतयुग में क्या है? फूलों की वर्षा है। ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते हैं। हाँ, बाबा कहते मैं ज्ञान तो सुना रहा हूँ आपको, लेकिन उसको विचार सागर मंथन करो, तुम इनको रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो भी कुछ होता है वह अच्छा है, ठीक है। किसको समझाना भी बहुत है। सबका ध्यान शिव बाबा की तरफ खींचवाना है, अपनी तरफ नहीं, बाबा की तरफ। बाबा का ही यह काम है। अब बाबा ऊपर भी बैठा हुआ है, यह काम करेगा नहीं। कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सबको खलास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूँ। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, यह सब विनाश हो जाएगा।
जो निर्विकारी बनते हैं उनकी फैमिली आकर के राज्य करती है। गायन है ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? निर्विकारी फैमिली की, दुनिया की। यह फैमिली प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र दुनिया ही चाहिए और नई दुनिया चाहिए। यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा सा युग है, 100 साल का है ना। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहाँ नहीं ले जाएंगे ना। छी आत्माएं बाबा कहते सतयुग में जा न सके, इसलिए बाबा आकर के उनको गुलगुल बनाते हैं और फिर अपने घर ले जाते हैं। ऐसे ऐसे बातों पर विचार सागर मंथन करो, तुम रियलाइज करते रहते हो। बाबा कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहे बाबा। यह फैमिली प्लानिंग किसने की? कुटुंब नियोजन बाबा कहते किसने की? बाप कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते भी है पतित फैमिली से बदल कर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब है पतित, शादियों पर कितना खर्चा आदि करते हैं। बाप रे, कितना शादमाना मनाते और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तो बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं तो क्या करना है, उनको जगाना चाहिए। गोरा बन करके औरों को भी बनाना है, माना पवित्र बनाना है, तो बाप का प्यार भी जाए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा भाई। बाबा कहते हैं ऐसे ही बैठे रहेंगे, खाते पीते सोते रहेंगे, क्या मिलेगा फिर। कोई बादशाह बनते तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं ना उन्होंने। यह भी कोई समझ सकते हैं या यह राजा रानी है, हम दास दासियाँ हैं, तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। बुरे कर्म करने से बाबा कहते बुरा जन्म मिलता है, अच्छे कर्म करने से अच्छा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाबा तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते, वहाँ भी ऐसे जरूर समझेंगे अगले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं। सतयुग में बाबा कहते बाकी क्या कर्म किए वो नहीं जानेंगे, वो तो भूल जाएंगे। कर्म तो गाए जाते हैं, जितना जो अच्छा कर्म करता है उतना ही ऊंच पद पाता है। ऊंच कर्मों से ऊंच बनते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते तो फिर झाड़ू लगाते हैं सतयुग में। भरीड होते हैं, नाराज होते हैं, रोते रहते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना, कर्म की थ्योरी चलती है, श्रीमत से ही अच्छे कर्म होते हैं। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, मन मत से या पर मत से अच्छे कर्म नहीं होंगे, श्रीमत पर चलने से होंगे। कहाँ बादशाह और कहाँ दास दासियाँ। बाबा कहते फॉलो फादर, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, यह मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंच बनते हैं ना, ये भी कर्म है ना। बहुत बच्चियाँ कर्मों को समझती नहीं, पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, और रुलेंगे पीलेंगे तो खराब हो जाएंगे। ये तो पढ़ाई है। भगवान वाच इस समय सारी दुनिया कामचिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ जाती है। वहां तो ऐसी अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाबा कहते हैं नाम रूप को देखो ही नहीं बच्चे, भाई भाई को देखो, आत्मा आत्मा को देखो। बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो, हाँ वो क्या करते हैं। आज का युवा पीढ़ी क्या कर रही है। क्या गांधी जी यह सिखा करके गए थे। रामराज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए, यह तो बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है, पवित्र है। तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म पतित बनते हो। तो अपार युग से जैसे हम गिरते हैं रहते हैं, नीचे आते हैं तो
पतित बनते हैं। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बहुत रोचक पद्धति से हमें इंटरेस्ट ले करके खुशी खुशी से बातें बतानी है। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे बी प्योर, पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखना है, दृष्टि को बिल्कुल पावन बनाना है, समझाने में रुहाब माना शक्ति धारण करो। दूसरी पॉइंट, बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हैं उन्हों को जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को भी गोरा बनाना है। वरदान, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय कौन है? भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न, मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते हैं। भगवान को भोलापन बहुत ही प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया है और उन्हें अपना बनाया है। स्लोगन, अपने चेहरे और चरण से गुण व शक्तियों को बांटना, शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना, शुभ कामना है। अपने चलन और चेहरे से हमें गुणों को और शक्तियों की जो हमारे पास गिफ्ट है उसको बांटना ही क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना है। तो ऐसे अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।